13 अप्रैल 2025 अकबरपुर सादात मेरठ के रहने वाले अमित को सुबह 5 बजे उसका 5 साल का बेटा नींद से जगाने आया था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा अमित जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं जगा तो कंबल को हटाकर जगाने की कोशिश की गई। जैसे ही उसने अमित के ऊपर से कंबल हटाया तो उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा कि उसके पिता के बगल चारपाई में ही सांप बैठा था। बच्चे की चीख सुन उसकी मां यानी अमित की वाइफ रविता भागते हुए आई तो यह मंजर देख वह भी जोर से चिल्ला पड़ी। क्योंकि अमित का घर गांव में था तो शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर में उस वक्त अमित के 3 बच्चे, माँ और पिता विजयपाल थे। अमित का शरीर बेजान सा पड़ा था और उसके लेफ्ट हैंड के पास एक सांप बैठा हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में किसी को हिम्मत नहीं होती कि वह आसपास भी जा सके और यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अमित जिंदा है कि नहीं। तभी गांव वालों ने सांप को पकड़ने के लिए बगल गांव से एक सपेरे को बुलवाया। सांप को तो पकड़ लिया गया लेकिन अमित पहले ही दम तोड़ चुका था। अमित की मौत से पूरे घर और गांव में सन्नाटा सा हो गया। अमित के तीनों बच्चे और वाइफ फूट फूट कर रोने लगे। अमित के चारपाई में पड़े सांप का वीडियो वहीं के कुछ लोगों ने कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था। हर जगह यही न्यूज फैल गई कि सांप ने उसे रात भर 10 बार डसा और फिर सुबह होने तक वहीं अमित के बगल में बैठा रहा। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे सांप के पुराने जन्म की दुश्मनी बताने लगा तो कोई इसे तरह तरह के अंधविश्वास, जैसे अमित ने कभी किसी सांप को मारा होगा तो सांप के साथी ने उसका बदला ले लिया। गाँव में सांप के ऐसे किस्से आम बात। अमित की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी तो पुलिस ने अमित के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन किसे पता था यह साधारण सा दिखने वाला केस किसी अलग रूप में सच होने वाला था। वेलकम टू द चैनल साइको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री। आज हम मेरठ अमित हत्याकांड के बारे में जानेंगे, जो दिखने में तो एक नेचुरल डेथ लग रहा था लेकिन इसके पीछे कई राज थे। इस क्राइम को समझने के लिए हम सबसे पहले अमित और रविता के जीवन के बारे में समझेंगे। अमित और रविता की शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई थी और इनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। मेरठ के अकबरपुर सादात के रहने वाला अमित पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता था। गांव में उसका अपना घर था जिसमें वह अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माता पिता के साथ रहता था। इस घटना से एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल 2025 को अमित अपनी बीवी बच्चों को लेकर पास के एक मंदिर में भी गया था और शाम 7 बजे तक लौट आया था। उन्हें लगा शायद मंदिर से आने के बाद वह थक गए होंगे, इसलिए जल्दी सोने चले गए। पुलिस की रिपोर्ट में अमित की मां ने यह भी बताया कि जब देर रात वह वॉशरूम जाने के लिए रूम से निकली तो उन्होंने देखा कि अमित अपने रूम से बाहर चारपाई में गहरी नींद में सो रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त घर में सांप था। इसको भी अमित के मौत के 2 दिन बाद तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी पर भी शक हो। अब तक सबकी नज़र में वह गुनहगार सांप था। 2 दिन बाद 16 अप्रैल 2025 को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस केस की तस्वीर ही बदल कर रख दी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने से हुई थी। अब सांप ने उसे स्ट्रैंगुलेट किया नहीं था, यानी किसी न किसी ने रात के अंधेरे में अमित का मर्डर कर दिया था। अकबरपुर सादात जैसे छोटे से गांव में मर्डर ने वहां के लोगों में दहशत भर दी। पुलिस ने जांच शुरू की और अमित के फैमिली मेंबर से लेकर आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ की कि गांव कस्बों में कोई भी बात छिपती नहीं है। इसलिए इसी दौरान पुलिस के कानों तक जो बात पहुंची उसी के बेसिस पर पुलिस की टीम ने अमित के घर जाकर उसकी वाइफ रविता को अपनी कस्टडी में लिया। लेकिन जब रविता की सच्चाई पुलिस ने सुनी तो उनके भी होश उड़ गए, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। पुलिस कस्टडी में रविता ने जो बोला उससे इस केस की पूरी कहानी ही बदल गई। इस केस को आगे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अमरदीप को। अमरदीप जो अमित का दोस्त था। साल 2024 अमित की मुलाकात अमरदीप नाम के शख्स से हुई थी। अमरदीप भी अमित की तरह टाइल्स लगाने का काम करता था। यह दोस्ती इतनी जल्दी गहरी हो गई कि अमित अमरदीप को अपने घर भी बुलाने लगा, लेकिन दोस्त की तरह घर में दाखिल हुआ अमरदीप का अफेयर अमित की ही वाइफ रविता से शुरू हो गया। यह अफेयर अमित के मर्डर के 7 महीने पहले से शुरू हो गया था। दोस्त होने के नाते अमरदीप को पहले से पता होता था कि अमित कब और कहाँ काम पर जाने वाला है और इसी का फ़ायदा उठाकर वह अमित की गैर मौजूदगी में उसके घर जाकर रविता से मिलने लगा। और यह किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे और अमित के पिता बूढ़े और बीमार रहते थे, साथ में पैरालिसिस भी था। वहाँ माँ को ठीक से सुनाई नहीं देता था। अमरदीप से लव अफेयर होने के बाद रविता का बिहेवियर बदल गया। वह अमित से नफरत करने लगी और अमरदीप को ज़्यादा चाहने लगी थी, जिसके कारण अमरदीप के रिश्ते के बाद पति पत्नी में झगड़े होने लगे और एक दूसरे के रिश्ते में दरार आ गया।
क्योंकि गांव और कस्बों में कोई बदचिंती नहीं है। रविता और अमरदीप का लव अफेयर अब गांव वालों को पता चल चुका था। गांव वालों की तरफ से अमरदीप और रविता के अवैध संबंध की जानकारी अमित तक भी पहुंच गया। अमित ने जब रविता का फ़ोन चेक किया तो उसमें मिले अमरदीप के मैसेज से यह कन्फर्म भी हो गया। यह बात देखकर जब अमित ने रविता से बात की तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात गाली गलौज से हाथापाई तक आ गई। 20 मार्च को इसी बात को लेकर अमित और अमरदीप के बीच मारपीट हुई, जिसमें अमित ने अमरदीप को पीटा भी, जिससे अमरदीप के हाथ में चोट भी आ गई और अमित ने उसे रविता से दूर रहने की भी धमकी दी। अमित ने जब अमरदीप को मारा था तो सबसे ज़्यादा खून खौला था उसकी वाइफ रविता का। यहीं से उसने अमित को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। उसने अमरदीप को भी इसके लिए राज़ी कर लिया, जो कोई मुश्किल काम नहीं था। 12 अप्रैल 2025 को जब वह अमित के साथ मंदिर से वापस आई, उसके 5-6 दिन पहले से ही साजिश कर चुकी थी। जैसे ही रात में सब सोने चले गए तो उसने चुपके से अमरजीत को घर के अंदर बुला लिया। ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाकर रविता अचानक अमित के सीने में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अमरदीप उसका गला दबाने लगता है। अमित की सांसें बंद होने लगी थी और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी उसकी मौत बनकर सवार थी। बेबस अमित अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए आखिरकार जिंदगी हार चुका था और रविता अपने मंसूबों पर कामयाब हो चुकी थी। पहले रविता का प्लान था जब अमित सो रहा हो तो जहरीला सांप लाकर उसके ऊपर छोड़ देगी ताकि सांप काट ले और सबको यह लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। लेकिन फिर इस प्लान को लेकर रविता के मन में डाउट आ गया कि अगर सांप ने अमित को काटा ही नहीं, कहीं सांप भागकर घर के किसी के पास चला गया तो बच्चों के लिए भी खतरा है और अमित के माँ बाप भी नींद से जाग जाएंगे। महमूदपुर सिखेड़ा, जिसे सपेरों का गांव कहा जाता है, और इसी गांव के एक शख्स से अमरदीप ने जागरण के नाम पर 1000 रुपये में ये सांप खरीदा था, जिसे घोड़ा पछाड़, धामन या इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। अमित और रविता को यह पता नहीं था कि यह सांप बिना जहर वाला है, जिसके काटने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। यह केवल सेल्फ डिफेंस में काटता है, जिसके बाद से ही उनका पर्दाफाश हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सांप के जहर का कोई ट्रेस नहीं मिला। पुलिस ने महमूदपुर गांव से प्रीतम नाम के सपेरे को भी पूछताछ के लिए उठा लिया, जिसने बताया यह सांप उनके घर से कृष्णन नाम का लड़का चुरा कर ले गया था, जिसे अमरदीप ने 1000 रुपये में वो सांप खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने अमरदीप और रविता को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है, लेकिन रविता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, उल्टा उसने अपने पति पर सारा ब्लेम डाल दिया है। में किसी का जीवन बर्बाद हुआ तो वह था अमित और उसके 3 बच्चे, जिन किसी से पिता का साया उठ गया। अगर आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।